एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। इस दुनिया में प्यार करना गुनाह है। अपने प्यार को शादी के बंधन में बांधना गुनाह है। गुनाह है दो लोगों का एक दूसरे को पसंद करना भी। ये हमारे आरोप नहीं बल्कि बहराइच में इसी गुनाह की सजा पाए उस शख्स के सवाल हैं जिसे उसकी पत्नी के घर वालों ने मौत की सजा सुनाई। अस्पताल में जिंदगी के लिए तड़पते इस शख्स की ये तस्वीरें कुछ घंटे पुरानी हैं। इसकी मौजूदा तस्वीर कफन की शक्ल में लोगों के हाथों में है, जिसका अब अंतिम संस्कार किया जा चुका है। लेकिन इस शख्स के अंतिम संस्कार भर से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यहीं से शुरू होती है ऐसी खौफनाक वारदात जिसे बाकायदा साजिशों के तहत अंजाम दिया गया था। ये तस्वीर कर्मेंद्र प्रताप सिंह और उसकी आधिकारिक पत्नी पूर्वी सिंह की है। साथ ही ये अदालती कागजात भी कर्मेंद्र और पूर्वी की शादी की शिनाख्त के लिए काफी है। लेकिन इन कागजातों को भी जिस घर में नकार दिया गया, उसी घर में दामाद की अर्थी का सामान तैयार किया गया। मामला है बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र का। ये घर है पूर्वी सिंह का, जिसके अंदर बीती रात कर्मेंद्र सिंह की मौत का सामान तैयार किया गया। फिर एक साजिश के तहत परिवार ने अपने दामाद को नाराजगी दूर होने की बात कहकर घर बुलाया और रात में उसे खाने के साथ जहर खिला दिया। हालत बिगड़ने पर उसे घर के बाहर फेंक दिया गया। गांव के लोगों ने गंभीर हालत में कर्मेंद्र सिंह को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। जान बचाने की कोशिशें हुई, लेकिन कुछ घंटों की मशक्कत के बाद कर्मेंद्र की सांसों के साथ सब कुछ शांत हो गया। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का था, बौंडी थाना का रहने वाला था। तो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। काफ़ी हम लोग कोशिश किए, प्लास्टिक इलाज वगैरह कराए, लेकिन वो बच नहीं सका। सो को हाँ, मर्सिडी में शिफ्ट करा दिया गया है। संभवतः कल उसका पोस्टमार्टम होगा। पूरी कहानी कुछ साल पहले शुरू होती है, जब बौंडी इलाके में रहने वाला कर्मेंद्र सिंह अपने गांव की ही रहने वाली पूर्वी सिंह से मिला था। दोनों एक ही समाज, एक ही धर्म और एक ही जाति के थे, लिहाजा मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में। पूर्वी और कर्मेंद्र एक दूसरे को इस कदर चाहने लगे कि दोनों ने करीब 15 महीने पहले 2019 में एक होने का फैसला कर लिया और कोर्ट में जाकर दोनों ने बाकायदा अपने प्यार को शादी का नाम दिया और कानूनन दोनों पति पत्नी हो गए। लेकिन पूर्वी के परिवार को यह रिश्ता नामंजूर था। बेटी पूर्वी की शादी ने उसके घर वालों के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि कुछ दिन पहले पूर्वी को उसके घर वाले अपने साथ ले गए। अब कर्मेंद्र अकेला था और दोनों परिवारों के बीच नाराजगी दूर करने की उसकी पहल जारी थी। इसी दौरान पूर्वी के घर वालों ने कर्मेंद्र को घर बुलाया, तो कर्मेंद्र को भी लगा कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन हुआ कुछ और। ये कोई भतीजी है पूर्वी, उसके साथ में भाई का मेरा कोर्ट मैरिज चल रहा था, हुआ था 2019 में। मुझे हफ्ते 10 दिन पहले पता लगा। फिर लड़की को भी घर से गायब कर दिया गया है और सारा मामला उलट पुलट हो रहा था। मैं दत्तन सिंह के पास गया भी। मैं कहा चाचा अगर बच्चों ने गलती की है तो उसको समझाया जाता है किसी तरीके से। आप हमारे पुराने रिश्तेदार भी हैं और एक कास्ट के हैं, तो आप एक में हो जाइए प्यार से, और झगड़े बवाल से कुछ नहीं रखा है। हमारी उनकी बात हो गई और फिर 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी और आज ये कांड हमारे भाई के साथ में हो गया। कर्मेंद्र को जहर दिए जाने की खबर जैसे उसके परिवार को लगी, उसके घर में मातम छा गया और फिर कुछ घंटे बाद अस्पताल से कर्मेंद्र की मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिस पर अभी आरोपियों की तलाश की जा रही। कर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ नीरज का संबंध ग्राम रानी बाग के दद्दन सिंह की भतीजी के साथ था। प्रेम संबंध के कारण इन लोगों ने उनके भाई को
मारा पीटा और जहर देकर के उनकी हत्या कर दी है। उनकी तहरीर पर धारा 323, 328, 304 IPC के तहत तबीयत पर जिक्र करके सबका पोस्टमार्टम कराया गया है और इसमें विवेचना प्रचलित है। तथ्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कर्मेंद्र की हत्या के बाद पुलिस को इस मामले में पूर्वी नाम की उस लड़की की भी तलाश करनी चाहिए जिसे गायब करने के उसके परिवार पर आरोप है। हो सकता है कि बेटी की शादी से नाराज परिवार ने अपने झूठे सम्मान के लिए उसकी भी बलि चढ़ा दी हो। इस पूरे मामले में पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। बहराइच से परवेज रिजवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।